बिहार में फाइनल नतीजों के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार जरूर करना चाहिए और इस बीच एनडीए ने जिस प्रकार से बढ़त बना ली है और उसी बीच एक चौंकाने वाली खबर है। ये खबर आई है एआईएमआईएम की ओर से, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से। पिछली बार 5 सीटें जीती 2020 के चुनाव में और इस बार भी रुझानों में 5 सीटों पर आगे चल रही है ओवैसी साहब की पार्टी। यानी असदुद्दीन ओवैसी ने अपना जो पिछला उनका जो सीटें थी उसको एक तरीके से उन्होंने उसको बैलेंस कर लिया है। वो 5 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। अब कौन कौन सी सीटें हैं और ओवैसी ने किस तरीके से अपने आप को बनाए रखा है सीमांचल और दूसरे इलाकों में, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुनील सर हैं। तो सुनील सर, ओवैसी साहब का जादू इस बार भी चलता हुआ नजर आ रहा है। 5 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं, क्या बहुत मानते बहुत हैं? बहुत बड़ी बात है कि ओवैसी ने अपना जादू मेंटेन कर रखा है। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी उनको 5 सीटें मिलती दिख रही है। कोचा धामन, अमौर, बायसी और कुछ और सीटों पे जो है जोकीहाट और ठाकुरगंज में उनका जलवा कायम होता दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा था बीच में कि ओवैसी अपनी सीटें गंवा सकते हैं, जो 5 के बदले उनको 1 या 2 सीटें आती दिख रही थी, लेकिन वो 5 की 5 सीटों सीटों यहाँ को पर मेंटेन करते हुए एग्जिट पोल यहाँ पर फेल नजर आ रहा बिल्कुल है। पूरी तरह, यहाँ पे कोई भी एग्जिट पोल पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है। सारे के सारे एग्जिट पोल फेल होते नजर आ रहे हैं। कोई एग्जिट पोल ओवैसी को 5 सीट नहीं दे रहा था, सब कोई 1 या 2 दे रहा था। 0 से 2 सीटें उनको दी जा रही थी, लेकिन वो 5 सीटें हासिल करके आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ राउंड अगर बढ़े तो उनकी सीटों में इजाफा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह सीमांचल ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को निराश किया है और असदुद्दीन ओवैसी को पिछली बहुत बार भी तोहफा ओवैसी दिया साहब है। 5 सीट जीते थे। चार चार जो एमएलए थे वो आरजेडी ने खींच लिए अपनी ओर। तो उन्होंने कहा था कि हम फिर से दोबारा से जिंदा होंगे, ग्राउंड पर फिर खड़े होंगे, और वाकई में उन्होंने कर दिखाया है। देवेंद्र फडणवीस ने एक शेर बोला था कि मैं समंदर हूँ फिर लौट के आऊँगा। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में वो साबित करके दिखाया है कि तुम 5 में से मेरा 4 लेके जाओ, लेकिन मैं वहीं का वहीं रहूँगा। हो सकता है कि इससे आगे भी बढ़ूँगा, लेकिन वो अपना मेंटेन करते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। बिहार चुनाव में तेजस्वी एनडीए को छोड़ दे तो तेजस्वी विपक्ष में एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपना वोट बैंक मेंटेन कर रखा है। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पर इन सीटों पर नजर आ रही थी और 5 सीटें जो हैं ओवैसी साहब फिर से आगे हैं फिलहाल। अभी तो आज थोड़ा सा इंतजार और करना होगा उसको जीत में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि अंतर काफ़ी सारा है और 5 सीटें इस बार फिर से जीत सकते हैं ओवैसी साहब। उनकी पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस और आरजेडी का नजर आ रहा है बिहार में। और पिछली बार का जो उनका प्रदर्शन था उसका आधा रह गया, यानी 50% कम इस बार उन्हें सीटें मिल रही हैं, और जिससे अब बड़ी मुश्किल हो गई है लालू परिवार को अपने अस्तित्व की, आरजेडी को अपने अस्तित्व की बिहार में की। भैया, इस बार भी अगर चुनाव में स्थिति हुई तो आगे क्या होगा?